बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कौन कौन होते हैं? बोर्ड में कौन कौन होते हैं? एक चेयरमैन होता है, बाकी दो प्रकार के मेंबर्स होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं और दूसरे जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। ये वकील वाला पट्टा लगा रखा है, ठीक है, ये जुडिशियल हो गए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए। तो एक तो चेयरमैन हुआ और बाकी दो प्रकार के मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मेंबर्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? कम से कम वह व्यक्ति मिनिमम कमिश्नर तो रहा ही हो, ठीक है। और जुडिशियल मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या है? वह व्यक्ति कम से कम कलेक्टर तो रहा ही हो, ठीक है। ये इनकी क्वालिफिकेशंस हैं। तो ये तो था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन, कौन कौन होते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं जुरिस्डिक्शन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जुरिस्डिक्शन क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है। रेवेन्यू से रिलेटेड जो केसेस वगैरह होते हैं पूरे स्टेट के अंदर, यह उनकी चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ठीक है। सबसे बड़ी अथॉरिटी यही है। रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, केसेस होते हैं, और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो जुडिशियल मैटर्स होते हैं उनकी भी एपेक्स अथॉरिटी यही है, ठीक है। रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होता है उससे रिलेटेड जो भी जुडिशियल मैटर आएंगे वो भी इसकी भी एपेक्स अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही है। पावर्स क्या क्या है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की? एक तो है यह पर्टिकुलर केसेस वगैरह के लिए बेंचेस बना सकती है, ठीक है। ये सारे मेंबर्स हैं उसके अंदर, इन सभी की मेंबर्स की बेंच बना देगी किसी केस के को ट्राई करने के लिए, या पर्टिकुलर केसेस को, या फिर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ केसेस को। दूसरी पावर क्या है? यह अपना काम जो होगी, बिजनेस वगैरह होगी, बिजनेस वगैरह जो भी है इसका, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम जो है वह अपने मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर सकती है। ये दो तरह की इसकी पावर्स हो गई। एक किसी तरह के केसेस को ट्राई करने के लिए बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना, दूसरा अपने बिजनेस को मेंबर्स के अमंग डिवाइड करना। तीसरा देखते हैं डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड का डिसीजन, बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स वगैरह होते हैं इनका द्वारा डिसीजन जो है वह बोर्ड का डिसीजन ही माना जाएगा। ये नहीं है कि उनने जो डिसीजन दिया है वो बोर्ड का डिसीजन नहीं माना गया। अगर किसी ने मेंबर ने कोई डिसीजन दिया है वह डिसीजन प्रोपोर्शनल है बोर्ड के डिसीजन के, ठीक है। उस मेंबर के डिसीजन को बोर्ड का डिसीजन ही माना जाएगा। और जहाँ बेंचेस होती हैं, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर केसेस के लिए बेंचेस बनाई गई थी, बेंचेस में एक से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे उन मेंबर्स का पहले तो ओपिनियन देखा जाएगा। मान लो यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सभी का ओपिनियन देखा, सभी का सेम ओपिनियन है, ठीक है, तो ये डिसीजन हो गया उस बोर्ड का। या फिर अगर अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं, ये दो एक डिसीजन दे रहे हैं और ये अलग डिसीजन दे रहा है, तो उसमें मेजॉरिटी देखी जाएगी, मेजॉरिटी में क्या डिसाइड किया गया है उसको माना जाएगा। और अगर इक्वली डिवाइडेड है, मान लो 4 मेंबर्स हैं, 2 का एक डिसीजन है, 2 का अलग, ठीक है, उस केसेस में उससे भी बड़ी बेंच बनाई जाएगी। इफ़ इक्वली डिवाइडेड तो लार्जर बेंच, तो इसमें एक और बड़ा मेंबर जोड़ दिया तो ये लार्जर बेंच बन गई। तो ऐसे करके लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी अगर लोग आपस में इक्वली डिवाइडेड हैं। ये हो गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक ओवरव्यू हमने ले लिया मेन मेन पॉइंट्स का। अब हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कौन कौन होता है? एक चेयरमैन होता है, बाकी मेंबर्स होते हैं, 2 प्रकार के मेंबर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो है कम से कम कमिश्नर तो रहा ही हो, जुडिशियल मेंबर कम से कम कलेक्टर तो रहा ही हो। जुरिस्डिक्शन जो है बोर्ड का देखते हैं, यह चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो भी मैटर्स होते हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, उनके केसेस होते हैं, अपील्स, रिविजन्स, उन सबको डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। ये एपेक्स अथॉरिटी है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी जुडिशियल मैटर्स होते हैं उनके लिए बोर्ड का डिसीजन सभी रेवेन्यू कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। जैसे सबसे ऊपर बोर्ड होता है, उसके नीचे फिर ये कमिश्नर, कलेक्टर, नायब तहसीलदार ये सब होते हैं। इसका अगर डिसीजन है इन सब के ऊपर बाइंडिंग होगा, जैसे हाई कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है ना, ऐसे। पावर्स हमने देखी थी, अपने मेंबर्स के बीच में बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, चेयरमैन किसी पर्टिकुलर केस या क्लासेस ऑफ केसेस के लिए बेंच बना सकता है, ठीक है। ये भी देखा था कि
एक मेंबर द्वारा डिक्री या ऑर्डर दिया गया है तो वह बोर्ड का ही डिक्री या ऑर्डर माना जाएगा। डिसीजन हमने देख लिया कि वो ओपिनियन देखा जाता है मेंबर्स का, ठीक है। अगर कोई बेंच वगैरह बनी हुई है वहाँ पे उनका ओपिनियन सबका सेम है तो वह बोर्ड का डिसीजन माना जाएगा। और अगर ओपिनियन डिफर है, मान लो 3 जने हैं, 2 अलग दे रहे हैं डिसीजन, 2 अलग, तो यहाँ पे मेजोरिटी का लिया जाएगा। मान लो इक्वली डिवाइडेड है, ये 4 लोग थे, 2 ने 1 दिया, यहाँ पे 2 ने 1 दिया, इक्वली डिवाइडेड हो गए, तो उस केस में और लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी चेयरमैन द्वारा, ठीक है, और बड़ी बेंच हो गई, ये बन गई बेंच। ये हमारा टॉपिक भी हो गया। रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो वेबसाइट desillb.com पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक बाउंड्री डिस्प्यूट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।